दुनिया सफल लोगों की नकल करती है दोस्तों। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई व्यक्ति असाधारण काम करता है तो लोग उसकी नकल करने लगते हैं? यही विषय आज हम बात करेंगे। दुनिया सफल लोगों की नकल करती है। इसका मतलब यह नहीं कि नकल करना ही सफलता है, बल्कि यह संकेत है कि आपने कुछ ऐसा किया है जो अलग है, जिससे लोग सीखना चाहते हैं। आज हम जानेंगे कि सफल लोगों की नकल क्यों होती है, कैसे लोग इससे सीखते हैं और कैसे आप इसे अपनी सफलता में बदल सकते हैं। 1. महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह और अहिंसा का तरीका पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। नेल्सन मंडेला ने गांधी से प्रेरणा लेकर दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। सीख: जब आपके कार्य नैतिक, साहसिक और प्रभावशाली हों, लोग उन्हें अपनाने लगते हैं। 2. स्टीव जॉब्स, एप्पल। स्टीव जॉब्स ने डिजाइन, क्रिएटिविटी और यूजर एक्सपीरियंस में क्रांति लाई। कई टेक कंपनियां उनकी रणनीतियों की नकल करती हैं, जैसे प्रोडक्ट डिजाइन, मार्केटिंग और ब्रांडिंग। सीख: जब आप कुछ नया और शानदार करते हैं, लोग इसे कॉपी करने की कोशिश करेंगे। 3. माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन ने बास्केटबॉल में जोश, मेहनत और अनुशासन दिखाया। युवा खिलाड़ी उनकी ट्रेनिंग, मूव्स और स्ट्रेटेजी की नकल करते हैं। सीख: केवल नकल से सफलता नहीं मिलती, बल्कि मूल भावना और मेहनत जरूरी है। लोग सफल व्यक्ति की नकल क्यों करते हैं? 1. प्रेरणा, सीखने के लिए। 2. सुरक्षा, सफल मॉडल अपनाकर गलती कम करना। 3. संभावना, सही तरीका अपनाने से जल्दी परिणाम। उदाहरण: एंजेला मर्केल, उनकी नेतृत्व शैली का अध्ययन दुनिया भर में किया गया। एलोन मस्क, टेक्नोलॉजी और स्पेस प्रोजेक्ट में उनके विचारों की नकल कई स्टार्टअप करते हैं। मूल संदेश: अगर लोग आपकी नकल कर रहे हैं, समझ जाइए कि आप सही दिशा में हैं। नकल करना शुरुआत है, लेकिन अंत में अपने विचार और इनोवेशन जोड़ना जरूरी है। उदाहरण: कई लोग स्टीव जॉब्स की तकनीक कॉपी करते हैं, लेकिन खुद का नया मॉडल नहीं बनाते। रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन ग्रुप ने एयरलाइन, म्यूजिक और स्पेस में पूरी तरह नया मॉडल तैयार किया। सीख: केवल नकल करना पर्याप्त नहीं है, आपको अपने अंदाज और सोच जोड़नी होगी। नकल से सीखें, लेकिन खुद की क्रिएटिविटी जोड़ें। उदाहरण: ओपरा विनफ्रे टॉक शो में लोगों से जुड़कर नया फॉर्मेट बनाया। अमेजन जेफ बेजोस ने ग्राहकों की सेवा को सबसे ऊपर रखा और नया ई-कॉमर्स मॉडल विकसित किया। टिप: जो लोग केवल नकल करते हैं, वे अस्थायी सफलता पाते हैं। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो नकल प्लस अपना अंदाज प्लस मेहनत जोड़ते हैं। दुनिया सफल लोगों की नकल करती है। यह एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन केवल नकल करना पर्याप्त नहीं है। सीखें, अभ्यास करें और अपने अनोखे विचार जोड़ें। आपकी सफलता तभी स्थायी होगी जब आप नकल प्लस अनोखी सोच प्लस मेहनत को जोड़ेंगे। कभी सोचा है कि किसी इंसान की असली कीमत क्या होती है? ये सिर्फ पैसे या ओहदे की बात नहीं है। आज हम बात करेंगे उस छिपी हुई ताकत की जो हर किसी के अंदर होती है। वही ताकत जिसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग अपनी सफलता की बुनियाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे अपने मूल्य को पहचानें, उसे दुनिया के सामने रखें और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। और जानते हैं सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम अपनी कीमत का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हम उनकी राय को अपनी सच्चाई बनने का मौका दे देते हैं। जब कोई हमें कम आंकता है, तो हम धीरे धीरे उस राय को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। हम खुद अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और ने अपनी एक राय दी। लेकिन यहाँ एक सच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। किसी की कीमत का लेबल सिर्फ वही इंसान लगा सकता है और कोई नहीं। इस सफर में हम 4 जबरदस्त कदम देखेंगे जो न सिर्फ अपने मूल्य को समझने में मदद करेंगे, बल्कि उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने रखने का एक साफ रोड मैप भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम से, खुद को जानना। समझिए, ये आत्म मूल्य की इमारत की नींव है। ये अपनी उन अनोखी ताकतों और हुनर को पहचानने के बारे में है जो किसी को वो बनाते हैं जो वो हैं। आत्म जागरूकता का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि कोई किस चीज में अच्छा है। नहीं,
ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस बात को गहराई से समझना है कि किसी के पास ऐसा कौन सा हुनर है और वो दुनिया को ऐसा क्या दे सकते हैं जो कोई और नहीं दे सकता। जब ये अंदरूनी सच्चाई पता चल जाती है तो बाहर की राय का शोर अपने आप धीमा हो जाता है। चलिए कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देखते हैं। ओपरा विनफ्रे ने एक न्यूज एंकर के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन उनकी असली कीमत उनकी लोगों से जुड़ने की कमाल की शैली में थी, जिसने उन्हें एक मीडिया एम्पायर बनाने में मदद की। इसी तरह एलन मस्क की वैल्यू सिर्फ टेस्ला कार या स्पेसएक्स रॉकेट में नहीं है, बल्कि उनकी भविष्य को देखने की सोच और बड़े बड़े जोखिम लेने की हिम्मत में है। ये साबित करता है कि सच्ची कीमत किसी के टाइटल में नहीं, बल्कि उसके अनोखे गुणों में होती है। तो पहले कदम से सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि असली वैल्यू बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है, और इसकी शुरुआत इस एक सवाल से होती है, मेरा अनोखा योगदान क्या है? ठीक है, तो अब जब वैल्यू की नींव रख दी गई है तो दूसरा कदम है उसे बाहरी हमलों से बचाना। चलिए देखते हैं कि आलोचना और नेगेटिविटी से कैसे निपटा जाए। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, किसी की कीमत उसके बैंक खाते या जॉब टाइटल से नहीं मापी जाती। ये तो नजरिए, जुनून और योगदान से तय होती है। किसी और की छोटी सोच को किसी की बड़ी क्षमता पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जरा J.K. राउलिंग की कहानी के बारे में सोचिए। हैरी पॉटर को 1 दर्जन से ज्यादा पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। कल्पना कीजिए कि अगर उन्होंने उन सभी ना को अपनी कहानी का अंत मान लिया होता तो हमें हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया कभी नहीं मिलती। ये अपनी सोच पर अटूट विश्वास की ताकत का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ से सबक ये मिलता है कि अपनी सोच पर डटे रहो, ठीक वैसे ही जैसे स्टीव जॉब्स ने किया था, जब लोग उनके आइडियाज को पागलपन समझते थे। उन आवाजों को नजरअंदाज करना सीखना बहुत जरूरी है जो आपके मूल्य को नहीं पहचान पाती। अब हम आ गए हैं तीसरे कदम पर, जहां अंदर का यकीन बाहर की दुनिया में एक्शन बन जाता है। ये वो समय है जब अपनी कीमत को दुनिया के सामने रखा जाता है और उसके लिए मजबूती से खड़ा हुआ जाता है। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए या आराम के लिए अपने स्टैंडर्ड से कोई समझौता नहीं करना है। जब कोई अपनी कीमत जानता है तो उसे पूरे आत्मविश्वास से दुनिया को ये बताना होता है कि उसके समय, उसकी ऊर्जा और उसके टैलेंट का सम्मान किया जाना चाहिए। सेरेना विलियम्स को ही देख लीजिए। उनकी फीस, उनके ब्रांड एंडोर्समेंट, सब कुछ कोर्ट पर उनकी जबरदस्त मेहनत और अनुशासन को दिखाते हैं। या फिर रिचर्ड ब्रांसन को देखिए, जिन्होंने वर्जिन ब्रांड को हाई क्वालिटी और कस्टमर सर्विस के अपने निजी स्टैंडर्ड्स पर खड़ा किया है। उनका ब्रांड उनके उसूलों का सीधा प्रतिबिंब है। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि अपनी वैल्यू का सम्मान करना कोई पैसिव सोच नहीं है, ये एक एक्टिव चॉइस है। ये हर काम में अपने स्टैंडर्ड्स बनाए रखने और अपनी मेहनत के लिए कभी कम पर समझौता न करने के बारे में है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे एक्साइटिंग कदम पर, ग्रोथ। ये अपने मूल्य को पहचानने और उसकी रक्षा करने के बाद उसे लगातार बढ़ाने के बारे में है। तो सवाल उठता है, कोई अपने वैल्यू बढ़ाता कैसे है? ये 4 मुख्य तरीकों पर टिका है। हमेशा सीखते रहना, नए अनुभव हासिल करने के लिए खुद को चुनौती देना, एक मजबूत नेटवर्क बनाना और अपने फील्ड में एक ताकतवर पर्सनल ब्रांड खड़ा करना। शेरिल सैंडबर्ग जैसे लीडर्स को देखिए, जो सिर्फ एक टेक एग्जीक्यूटिव नहीं है बल्कि एक लेखिका और एक असरदार आवाज भी है। या लेब्रॉन जेम्स, जो एक बास्केटबॉल सुपरस्टार से कहीं ज्यादा है। वो एक बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर और कम्युनिटी लीडर हैं। उन्होंने अपने शुरुआती रोल से कहीं आगे बढ़कर अपनी वैल्यू को बढ़ाया है। ये साबित करता है कि असली वैल्यू स्थिर नहीं होती, ये लगातार ग्रोथ का नतीजा है। तो चलिए इन सभी जबरदस्त आइडियाज को एक साथ लाते हैं और सफलता के लिए एक आखिरी रोड मैप तैयार करते हैं जो पूरी तरह से किसी के अपने कंट्रोल में है। तो संक्षेप में कहें तो सेल्फ वर्थ के ये 4 पिलर हैं: आत्म जागरूकता, बाहरी राय से बचाव, अपने स्टैंडर्ड्स पर टिके रहना और लगातार ग्रोथ के लिए प्रतिबद्धता। और आखिर में सबसे बड़ी सच्चाई यही है, किसी की कीमत कोई बाहरी टैग नहीं है, ये एक अंदरूनी यकीन है। जब कोई अपने मूल्य पर गहराई से विश्वास करता है तो दुनिया के पास भी उसे उसी तरह देखने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। किसी की हकीकत उसके यकीन से ही बनती है। तो आज का सवाल ये है, आपकी कहानी कौन लिखेगा?
क्या दूसरों को अपनी कीमत तय करने देंगे या आप अपनी कलम उठाएंगे और अपनी कहानी लिखेंगे? ठीक वैसे ही जैसे ओपरा, एलन और जेके राउलिंग ने किया था। चुनाव आपके हाथ में है। कभी सोचा है कि कुछ लोग कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते ही चले जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं? पता है, ये किस्मत का खेल नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी अपने अंदर पैदा कर सकता है, और वो है काबिलियत। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं कि अपनी काबिलियत कैसे बनाई जाए और कामयाबी को अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। अक्सर जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो मुंह से क्या निकलता है? वाह यार, क्या किस्मत है ना? लेकिन क्या ये सच में सिर्फ किस्मत की बात है? क्या स्टीव जॉब्स, जेके रॉलिंग या वॉरेन बफे बस लकी थे, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कोई भी सीख सकता है? तो आइए आज इसी गलतफहमी को जरा दूर करते हैं। सच तो ये है कि कामयाबी इंतजार करने वालों के पास नहीं आती, वो उनके पास आती है जो तैयारी करते हैं। इसे ना एक किसान की तरह समझिए। वो सिर्फ आसमान की तरफ देखकर बारिश का इंतजार नहीं करता। नहीं, वो बीज बोता है, खेत जोतता है, और जब बारिश आती है तो वो फसल काटने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। कामयाबी का खेल भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर कामयाबी का वो असली राज है क्या? वो बस एक शब्द में छिपा है, काबिलियत। लेकिन इस शब्द काबिलियत का असली मतलब क्या है? चलिए इसे जरा खोलकर अच्छे से समझते हैं। देखिए, काबिलियत का मतलब सिर्फ कोई डिग्री या एक हुनर नहीं है। सोचिए, ये एक 3 टांगों वाले स्टूल की तरह है। पहली टांग है आपका हुनर यानी स्किल, दूसरी है आपकी कड़ी मेहनत, और तीसरी वो है दृढ़ता यानी लगे रहने की जिद। इनमें से एक भी टांग हटा दी तो स्टूल धड़ाम। मतलब कामयाबी की मजबूत बुनियाद के लिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं। और हाँ, ये काबिलियत कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात घूम जाए। ये तो अथक मेहनत और लगन की बुनियाद पर खड़ी होती है। चलिए अब कुछ ऐसी ही जबरदस्त कहानियों को देखते हैं, एक टेक जीनियस से लेकर एक मीडिया क्वीन तक, और समझते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, मौके ना बारिश की तरह आसमान से नहीं टपकते। वो उन बीजों की तरह हैं जिन्हें अपनी काबिलियत से बोया जाता है, और जितने ज्यादा बीज बोए जाएंगे उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे। एलॉन मस्क का ही उदाहरण लीजिए। आज हम सब स्पेसएक्स और टेस्ला को देखते हैं और उनकी जीनियस को सलाम करते हैं, लेकिन हम वो अनगिनत फेलियर्स नहीं देखते। वो फटते हुए रॉकेट, वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंचने वाले पल, वो सब नहीं देखते। उनकी काबिलियत सिर्फ उनकी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, बल्कि उन फेलियर से सीखकर फिर से खड़े होने की जिद थी। या फिर ओपरा विन्फ्रे की कहानी को देखिए। उनकी काबिलियत क्या थी? लोगों से कनेक्ट करने की, उनकी कहानियों को गहराई से समझने की, और फिर उन्हें दुनिया के सामने ऐसे रखने की कि लाखों लोग उनसे जुड़ जाएं। ये थी उनकी काबिलियत, और ये एक ऐसा हुनर था जिसे उन्होंने सालों साल तराशा। और अपने देश भारत की बात करें तो मैरी कॉम से बड़ी मिसाल क्या होगी? जरा सोचिए, एक छोटे से गांव से आना, कम संसाधनों में पलना बढ़ना, और फिर दुनिया के बेस्ट बॉक्सर्स को टक्कर देना। उनकी काबिलियत सिर्फ उनके पंच में नहीं थी, वो थी उनकी मेंटल स्ट्रेंथ में, उस अटूट विश्वास में कि मैं जीत सकती हूं। और धीरू भाई अंबानी को कौन भूल सकता है, जिन्होंने एक बिल्कुल मामूली शुरुआत से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। उनकी काबिलियत क्या थी? उनकी काबिलियत थी सोचे समझे रिस्क लेने में, उन मौकों को देखने में जहां बाकी लोगों को सिर्फ मुश्किलें नजर आती थी। 6000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो एक्स्ट्रा घंटे हैं जो एक नौजवान माइकल जॉर्डन ने प्रैक्टिस में लगाए थे अपनी हाई स्कूल टीम से निकाले जाने के बाद। जब बाकी सब घर जा रहे होते थे, वो जिम में पसीना बहा रहे थे। ये सिर्फ मेहनत नहीं है, इसे कहते हैं जुनून। ये चार्ट देखिए, ये फर्क साफ दिखाता है। एक तरफ है औसत प्रैक्टिस और दूसरी तरफ माइकल जॉर्डन की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। वो जो बीच का गैप है ना, वो खाई, वही एक्स्ट्रा मेहनत है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सब इस चार्ट में खुद को कहां पाते हैं। तो मतलब साफ है, काबिलियत बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये तो एक सफर है जो चलता रहता है। ये लगातार खुद को बेहतर बनाने और नए मौकों को पहचानने के बारे में है। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए? काबिलियत बनाने के लिए 3 पक्के कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, रोजाना बस 1 घंटा कुछ नया सीखने के लिए निकालिए, चाहे वो कोडिंग हो, कोई नई जबान हो या पब्लिक स्पीकिंग ही क्यों ना हो। दूसरा, अपने खाली वक्त को समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। नेटफ्लिक्स की जगह कोई किताब पढ़िए, कोई ऑनलाइन कोर्स कीजिए।
और तीसरा, फेलियर से घबराइए मत, उन्हें अपनाइए। वो रास्ते का अंत नहीं बल्कि सीखने का एक मौका है। बायजू रविंद्रन इसकी एक शानदार मिसाल हैं। उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी कि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन सब तक नहीं पहुंच रही है, और फिर अपनी पढ़ाने की काबिलियत का इस्तेमाल करके एक सल्यूशन बना दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास ऐसे कौन से मौके हैं, ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जिन्हें अपनी काबिलियत से हल किया जा सकता है। काबिलियत बनाने के इस सफर में एक बहुत ही अहम और मुश्किल पड़ाव आता है, वो है फेलियर का सामना करना और फिर भी खुद पर भरोसा बनाए रखना। सच कहूं तो शायद ये सबसे मुश्किल हिस्सा है, लेकिन यकीन मानिए ये सबसे जरूरी भी है। थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए, बल्ब बनाने से पहले वो 1000 से भी ज्यादा बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं 1000 बार फेल हुआ। उन्होंने कहा, मैंने बल्ब न बनाने के 1000 तरीके खोज निकाले हैं। बस नजरिए का यही फर्क सब कुछ बदल देता है। खुद पर भरोसे की ताकत देखिए इन चैंपियंस में। अभिनव बिंद्रा, कई हार के बाद भी ओलंपिक गोल्ड जीतने का भरोसा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, घंटों की प्रैक्टिस से निकला हुआ कॉन्फिडेंस। साइना नेहवाल, एक छोटे शहर से निकलकर दुनिया जीतने का यकीन। इन सब में एक चीज कॉमन है, अंदर का वो अटूट भरोसा जो बाहर की दुनिया के हर शक को चुनौती देता है। तो हमने मेहनत की बात की, फेलियर की बात की और मौकों की भी बात की। इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होगी? चलिए अब कामयाबी के उस आखिरी मंत्र को समझते हैं। पहला, सीखना कभी बंद मत कीजिए। और इसका मतलब दोबारा स्कूल जाना नहीं है। इसका मतलब है हमेशा जिज्ञासु बने रहना, किताबें पढ़ना, कुछ नया सुनना, सवाल पूछना। दुनिया तेजी से बदल रही है और हमें भी उसके साथ बदलना होगा। दूसरा, मेहनत कीजिए। दुनिया भर की किताबें पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन अगर उस ज्ञान पर अमल नहीं किया तो सब बेकार है। याद रखिए, टैलेंट शायद शुरुआत अच्छी दिला दे, लेकिन फिनिश लाइन तक तो कड़ी मेहनत ही पहुंचाती है। और तीसरा, और शायद सबसे ज्यादा जरूरी, खुद पर भरोसा रखिए। ऐसे दिन जरूर आएंगे जब लगेगा कि बस अब और नहीं। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि ये तुमसे नहीं होगा। उस सारे शोर के बीच अपने अंदर की आवाज सबसे बुलंद होनी चाहिए। तो पूरी बात का सार ये है, रिजल्ट के पीछे भागना बंद करके प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। कामयाबी के पीछे भागना बंद करके काबिलियत के पीछे भागिए। जब ऐसा किया जाता है ना, तो कामयाबी खुद ब खुद पीछे आती है। तो बस ये चर्चा इस एक सवाल पर आकर खत्म होती है, अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है? कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि आज। वो एक चीज क्या है? क्योंकि असली सफर उसी पहले कदम से शुरू होता है। नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में छिपी हुई एक बहुत ही खास शक्ति के बारे में। ये वो शक्ति है जो हमें अपनी हर छोटी से छोटी कामयाबी का सम्मान करने और शुक्रगुजार होने से मिलती है। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी रोज की छोटी छोटी जीतों को, अपनी कामयाबियों को जैसे नजरअंदाज कर रहे हैं? असल में होता ये है कि आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे इतना भागते हैं कि रास्ते का मजा लेना ही भूल जाते हैं। हमारी नजरें बस मंजिल पर टिकी रहती हैं और हम छोटे छोटे पड़ावों को अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा बदलते हैं और समझते हैं कि कामयाबी या उपलब्धि का असली मतलब क्या है। इसे एक नए नजरिए से देखते हैं। देखिए, हम अक्सर ना सफलता को बहुत ही सीमित दायरे में देखते हैं। सोचते हैं कि जब कोई बहुत बड़ी चीज हाथ लगेगी, कोई बड़ा प्रमोशन मिलेगा या लाखों कमाएंगे, तभी वो कामयाबी कहलाएगी। पर सच तो कुछ और ही है। कामयाबी का असली रूप तो कई तरह का हो सकता है। जैसे एक होममेकर के लिए अपने परिवार को प्यार से खाना बना के खिलाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक वैसे ही किसी कर्मचारी के लिए दिन भर की मेहनत के बाद अपना काम पूरा कर लेना भी एक जीत है, एक बहुत ही सार्थक उपलब्धि है। और जरा सोचिए, एक छोटे बच्चे के लिए, उसके लिए तो वर्णमाला का एक नया अक्षर सीख लेना भी किसी बहुत बड़ी जीत से कम नहीं है। तो बात बस इतनी सी है कि आगे की तरफ बढ़ाया गया हर छोटा कदम, हर थोड़ी सी प्रगति, चाहे वो हमें कितनी भी मामूली क्यों ना लगे, हमारे जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाती है। तो इस नजरिए में इतनी ताकत क्यों है? आइए अब इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड, इसका सीधा सा मतलब है आभारी होना।
जब हम किसी भी चीज के लिए दिल से धन्यवाद महसूस करते हैं और उसे जाहिर करते हैं। जब भी हम शुक्रिया कहते हैं या महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक कमाल की बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो जाती है। हमारा दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जो हमें अच्छा, खुश और संतुष्ट महसूस कराते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका असर सिर्फ हम तक नहीं रहता। जब हम अपने परिवार, टीचर्स या दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं और इससे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत कहाँ मिलता है? खेल की दुनिया में, जहाँ दुनिया के महान एथलीट्स इसी मानसिकता का इस्तेमाल करते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये दिखाती है कि कैसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े एथलीटों ने छोटी छोटी जीतों की शक्ति का इस्तेमाल किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बहुत ही साधारण शुरुआत से आए और उन्होंने अपने हर छोटे लक्ष्य का सम्मान किया। लियोनेल मेसी ने बचपन की बीमारी से लड़ते हुए अपनी हर एक उपलब्धि को महत्व दिया। माइकल फेल्प्स से लेकर सेरेना विलियम्स तक, इन सभी चैंपियंस ने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी कामयाबी का राज था अपनी यात्रा के हर कदम की सराहना करने की आदत, और इसी ने उन्हें महान बनाया। तो सवाल ये है कि इस शक्तिशाली मानसिकता को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसे एक आदत कैसे बनाया जाए? अपनी उपलब्धियों का सम्मान करने के ये 5 बहुत ही आसान तरीके हैं। सबसे पहले, खुद को श्रेय दें, खुद को शाबाश कहें। रोज एक डायरी में अपनी 2-3 छोटी जीतों के बारे में लिखें। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उन्हें धन्यवाद दें। अपनी सफलता का जश्न किसी और की मदद करके मनाएं। और हाँ, अगर कभी असफलता मिले तो उसमें भी जो थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है उसे स्वीकार करें और उसका सम्मान करें। कृतज्ञता को रोज की आदत में शामिल करने के लिए ये कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं। सुबह उठते ही एक नए दिन के लिए आभारी होना, खाना खाते समय भोजन के लिए धन्यवाद महसूस करना, कुछ सीखते समय उस अवसर के लिए शुक्रगुजार होना, या रात को सोने से पहले गुजरे हुए दिन के लिए आभार व्यक्त करना। ये छोटे छोटे पल बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। और जानते हैं, जब ये एक आदत बन जाती है तो क्या होता है? जीवन में तनाव, चिंता और नेगेटिविटी धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है। ये मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन का असली विजेता वही है जो हर हाल में, चाहे सफलता मिले या असफलता, धन्यवाद देना और आभारी रहना जानता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सोच है कि कृतज्ञता एक चुंबक की तरह काम करती है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो कायनात हमें आभारी होने के लिए और भी वजह देती है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि आज की वो पहली छोटी सी जीत कौन सी है जिसका सम्मान किया जा सकता है।